दैट इज multiplication of a vector with scalar. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, ठीक है। अब सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है ए, ये तो वेक्टर है आपका, और ये लैम्डा है बेटा, कोई साइन है लैम्डा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैम्डा। लैम्डा बेटा आपका कोई ना कोई स्केलर है, लेकिन स्केलर है इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्केलर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं बेटा, स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो लैम्डा जो है वो आपका स्केलर है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक नई टर्म आएगी, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। आपने किस किस को मल्टीप्लाई कर रखा है, स्केलर को और वेक्टर को, ठीक है। अब यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ दो बातें आप लोगों को बतानी है। पहली ये कि b का जो मैग्नीट्यूड होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, मैं याद तो होगा आप लोगों को, दिखाने की दो स्टाइल है, या तो सिर्फ b लिख दो या ऐसे लिख दो b वेक्टर का मोड। तो इस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, चलो लिख भी देता हूं, पता लगा आप कभी कंफ्यूज हो गए। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर जो होगा वो हमेशा होगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड, मोड ले लो, मोड मतलब बेटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बस लैम्डा अगर नेगेटिव है तो क्या कर देना उसको, पॉजिटिव, ये तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और डायरेक्शन के लिए मैं एक बात और बोलूंगा, डायरेक्शन के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो बी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के पैरेलल होगा, और अगर आपके लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हुई मेरे बच्चे तो बी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। बी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के एंटी पैरेलल, ये साइन है बेटा पैरेलल का और ये साइन है एंटी पैरेलल का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लैम्डा कोई स्केलर है, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू तो लैम्डा टाइम्स जाएगी। हाँ, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रहेगी, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इतनी सी बात है, हमारा बड़े आराम से इस बात से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मान ली बेटा मेरे पास कोई ए वेक्टर है, लेट्स से 5i कैप ऐसे, ठीक है ना, मतलब आई कैप का अंदर समझे 5 है एक्स एक्सिस के अलावा, और लैम्डा है बेटा मान ले मेरे पास है 2, और मैं कह दूं बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b है, तो मेरे बच्चे बोल सर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर तो 2 टाइम्स 5i कैप। बेटा ध्यान से देखना कितना आ गया, 10i कैप। 10i कैप आने का अर्थ क्या हुआ बेटा, मेरे ख्याल से तो 10i कैप आने का अर्थ ये हो गया कि a के मैग्नीट्यूड से b का मैग्नीट्यूड दुगना है, क्योंकि बेटा आपने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से। साथ ही साथ ए की डायरेक्शन भी आई कैप है और बेटा बी की डायरेक्शन भी आई कैप है, डायरेक्शन अनचेंज्ड रही। लेकिन अगर मान लो बेटा कभी ऐसा हो कि आपका जो ए वेक्टर है बेटा वो तो है 5i कैप, और लैम्डा जो है वो मान लो बेटा -2 है, और फिर मुझे बोल दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर निकालो, निकाल दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास आ गया -2 टाइम्स 5i कैप, बेटा मेरे ख्याल से -10i कैप आ गया। इस -10i कैप को ऐसे पढ़ो, 10 टाइम्स -i कैप। इससे मेरे को बताना आसान रहेगा कि देख बेटा मैग्नीट्यूड तो हो गया है दुगना और डायरेक्शन हो गई है अपोजिट। ए के पास डायरेक्शन बेटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और बी के पास बेटा बी कैसे आया था, लैम्डा और ए को मल्टीप्लाई करने से, बी के पास जो डायरेक्शन है बेटा वो आई कैप के अपोजिट है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ठीक बेटा, अच्छी बात है ना, आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से अगर किसी पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा, और अगर आप किसी नेगेटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी। तो इतनी सी बात से बेटा हमारा सारा का सारा काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे बेटा एक सवाल पूछूं, आपको बड़ा हल्का फुल्का न्यूटन्स लॉ आता ही है, F = ma, तो उस पर एक सवाल पूछता हूँ।
आपके पास बेटा एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सलरेशन मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे बोल रखा है। और मुझसे सवाल पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन इट। बेटा मास दे रखा है, एक्सलरेशन दे रखा है और फोर्स पूछा है इसके ऊपर। आप बोले सर कोई लोड नहीं है, फोर्स इज ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सलरेशन। देखो बेटा न्यूटन्स लॉ जो है ना, ये अपने आप में एक एग्जांपल है स्केलर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर का। मास तो स्केलर है, एक्सलरेशन आपका वेक्टर। तो बेटा जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 2 kg इंटू बेटा एक्सलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बेटा 2 इंटू 10 बेटा कितना हो गया 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन बेटा मेरे पास आ गई वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बेटा डायरेक्शन तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स आनी थी क्योंकि आपने इस एक्सलेशन को जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया वो तो पॉजिटिव है और अगर वो पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन विल रिमेन अनचेंज। कभी अगर ऐसा स्केलर हुआ जो नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, अदरवाइज बेटा वही रहेगी। मेरे बच्चे ये भी जानते हैं कि दिस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो आप कह सकते हो सर ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बेटा ये हमारा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट कि बेटा कैसे हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा हमने 2 चीज़ें देखी, यूनिट वेक्टर क्या है और बेटा स्केलर से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं।